भ्रष्टाचार की बात हो रही है, भाई सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बड़ी बात करती है और उसके लिए कुछ दो एजेंसियां हैं जिनका जिक्र बहुत होता है अदिति जी, जैसे कि सीबीआई और ईडी। इनके एक्शन को लोग किस तरीके से देखते हैं? तो 32% लोग हैं जिनको ये लगता है कि ये राजनीतिक बदले के लिए किया गया एक्शन है। कानून संगत, कानून मुताबिक ऐसे 37% लोग हैं और कोई राय नहीं वाले 31% लोग हैं। मनीषा प्रियम जी, इन दोनों आंकड़ों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहला वाला तो स्पष्ट रूप से जो छल्ले वाला आंकड़ा है उसमें भ्रष्टाचार, हाँ, उसमें कहीं एक थकावट है लोगों में इस मामले पे। इस पर वो वोट देंगे कि नहीं देंगे उसके लिए शायद एक आंकड़ा हो और वो प्रोफेसर कुमार बता सकते हैं। लेकिन अमूमन जब से मैं 70 के दशक से चुनाव देख रही हूँ तो तब से किसी भी मुख्यमंत्री को राज्यवार इलाके में सत्ता से उतारने का, काबिज मुख्यमंत्रियों को मैंने देखा, बड़े बड़े लोग भी इसलिए उतारे गए क्योंकि लोगों में एक संवाद जो बनता है चुनाव के पूर्व संध्या में, वो भ्रष्टाचार के नाम पर बना। और गुजरात और बिहार जैसे दो भूखंड जहां कोई ना सीधी बस ना कोई सीधी ट्रेन, 2 रात में आप पहुंचते हैं, वहां भी भ्रष्टाचार पर संवाद होकर के और राजनीतिक एकता जो है वो हुई। और गैर कांग्रेसी राजनीति जिसका बड़ा चित्र आप देखते हैं, जैसे भारत का मानचित्र बदल दिया, वो करप्शन के ही मुद्दे पर हुई। इंडिया अगेंस्ट करप्शन और ये सब तो हमने हाल में देखा, लेकिन पूरी की पूरी राजनीति और राजनीतिक मानचित्र जो है करप्शन के मुद्दे पे बदलता है। और मैं ये मानती हूं कि अब पॉलिटिकल, तो ये बता रहा है, जैसे अभी टीजर दिया प्रोफेसर कुमार ने कि वो तो 5% फैक्टर है। हो सकता है लोग वोट उस कारण पे नहीं दें, लेकिन पहले की चर्चा जो है ना, राजनीतिक चर्चा और माहौल बनाना, और उसमें ये अब 1% पॉपुलैरिटी, 2% पॉपुलैरिटी और 27% पॉपुलैरिटी वाले क्या इसको मुद्दा पूर्व संध्या में बना पाएंगे या नहीं, ये मैं नहीं जानती हूँ। वोट दें या ना दें, ये मुद्दा बन सकता है। आपका? मेरे ख्याल से सरकार का भ्रष्टाचारी होना और प्रधानमंत्री का या शीर्ष नेता का भ्रष्टाचारी होना, बता दूं, यहाँ एक डिस्टिंक्शन मैं आपको दे दूं। सवाल ये नहीं था कि सरकार भ्रष्टाचारी रोक रही है, सवाल है भ्रष्टाचार रोकने में मोदी सरकार का काम कैसा। तो अगर वाकई आंकड़े हैं, अगर वाकई ये ऐसा होता तो जो हम लोगों ने चौकीदार चोर है का नारा सुना था या उस तरह के नारे जो सुने थे, वो काम करता वो नहीं किया। लेकिन उल्टा ये भी सही है कि 40% सरकार जो कर्नाटक में हम लोगों ने सुना उसका भी असर हुआ। तो कहीं ना कहीं तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये है। और मतलब भ्रष्टाचार से कौन किसको महसूस नहीं होता है भ्रष्टाचार? लोगों ने संजय सिंह जी, कहीं ऐसा तो नहीं है लोगों ने ये समझा है कि ठीक है काम बुरा है ये है, लेकिन अब लोगों ने भ्रष्टाचार को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। उसमें ये तो है ही। जो क्या मुझे जो समझ में आता है कि जैसे इनका 17 स्टेट में है ना संजय जी, 19 स्टेट में है, 19 स्टेट में है और मतलब काफी सारे पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में बटा हुआ है। 71। अब रिप्रेजेंटेटिव सर्वे है तो हर क्लास के लोग आए हैं। उसमें ये डिस्टिंक्शन कि मोदी सरकार का केंद्र में भ्रष्टाचार, मोदी सरकार के मतलब स्टेट में जाकर के आयाम काफी कम हो जाते हैं डिलीवरी में, पब्लिक डिलीवरी में। वहां जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का डिलीवरी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो डिस्टिंक्शन वहां के लोग या पर्टिकुलर जिससे पूछा गया वो कितना डिस्टिंक्शन कर पा रहा है। पर आपको नहीं लगता उन्होंने किया होगा? अब तक सर्वे में लग रहा है कि वो डिस्टिंक्शन कर रहे हैं। मुश्किल होता है संकेत, बहुत मुश्किल होता है। मतलब आप, क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप केरल में बैठे हो किसी को पूछेंगे या कहीं किसी और जगह आप मान लीजिए तमिलनाडु में किसी को पूछेंगे, और हमें आप ही अभी अगर यहाँ बताइएगा कि केंद्र सरकार की कौन सी योजना भ्रष्टाचार में आपको इम्पैक्ट करती है, तो आप शायद नहीं बता पाएंगे। स्टेट वाला आप सारे कुछ बता देंगे, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट, राशन कार्ड हो, पासपोर्ट तो खैर सेंट्रल का है, बाकी 1000 चीजें आप बता देंगे। तो भ्रष्टाचार लोअर ब्यूरोक्रेसी में डिजिटाइजेशन से काफी हद तक मिनिमाइज हुई हैं, ये चीजें काफी हद तक मिनिमाइज हुई हैं। जो डिलीवरी है वो भी, या बाकी जहां जहां मतलब कॉमन प्लेस था कि आप हर डिनोमिनेशन के नोट आपको बांटने ही पड़ते थे कोई काम करने के लिए, वो डिजिटाइजेशन से काफी कम हुआ है। दूसरा चीज ये है कि उसी लिए मैं कह रहा हूं कि वो थोड़ा सा एक फाइन डिस्टिंक्शन है जो सर्वे, मुझे पता नहीं कि मैंने किस तरह से उनसे। लेकिन आप देखिए ऐसा है संजय सिंह जी, छवि के लिए ये सरकार क्या कहती है कि भाई हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये है पूरा मुहिम। आज की रेट में अगर 45% लोगों को काम जो किया है वो बुरा लग रहा है, नहीं, तो ये चिंता का विषय है। 45% लोगों को बुरा नहीं लग रहा है। आपने
थोड़ा उसको मुझे लगता है कि दो चीज को कहीं वो जाकर के वो नंबर मिक्स हो रहा है। 45% को अगर बुरा लगेगा और 45% जनता अगर कहेगी कि भ्रष्टाचार रुका नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, चुनाव की या जहां भ्रष्टाचार वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मोदी सरकार भ्रष्टाचार रोकने में सफल हुई है या सफल नहीं हुई है। भ्रष्टाचार रोकने का उनका काम। देखिए परसेप्शन है। केंद्र का जो भ्रष्टाचार था या केंद्र का भ्रष्टाचार जो है वो जनरली करप्शन इन बिग प्लेसेस का है, राइट। चलिए, आपका वो point, जो डाउनवर्ड डिलीवरी है, तो आप ये कह रहे हैं कि लोगों ने ये फर्क किया है कि नहीं कि भ्रष्टाचार जो है वो केंद्र सरकार की डिलीवरी थी या राज्य की डिलीवरी थी, ये आपका पॉइंट है।